Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have completed the theory portion of chapter 3, that is log on to Axis. In today's session we are going to perform the lab activity of chapter 3 log on to Axis, which is given in your page number 28. So let's start with activity session. Okay, so this is the first slide. Activity 1 is given, so I will perform step by step this activity. Okay, आपको बुक से देखते जाना है, then you have to see my videos, see things कि कैसे मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ. ओके, सो वेरी क्लियरली आपको माउस कर्सर को देखना है किस तरीके से मैं कहाँ पर ले जा रहा हूँ. I hope you all can able to see my mouse cursor. Okay, so starting with activity. So this is the screen which will get open when you open your system. Okay, so what you have to do, this is my mouse cursor. You have to click on start button like me and choose all program. Then you have to click on Microsoft Access, just one left click. You have to do just one left click for these things. Okay, and click on Microsoft Office Excel. तो आपको Microsoft Office Excel Access पे क्लिक करना है. What you have to choose, Microsoft Office Access पर एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसको चूज करना है, तो सिंपली क्लिक ऑन इट. नाउ क्रिएट अ न्यू डेटाबेस विद द नेम इवेंट लिस्ट. तो न्यू डेटाबेस में क्लिक बनाता हूँ ब्लैंक डेटाबेस के नाम से. देन क्लिक ऑन इवेंट लिस्ट. आपको फाइल का नाम देना है, इवेंट लिस्ट नाम से क्रिएट करना है चीज़ों को, तो क्लिक करते हैं इवेंट लिस्ट के नाम से. ओके, so in this way your table is open. Okay, now what you have to do, create a table of your event list. आपको event list की टेबल बनाना है using table template. टेबल टेम्पलेट का यूज़ करके. अब ये मिलेगा कहाँ? You have to click on the create tab. Click on the create tab first, then select the table templates button in the table group. Where is table group? This is the table group. आपको टेबल टेम्पलेट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है. देन इन नेक्स्ट ऑप्शन चूज इवेंट टेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू. आपको इवेंट ऑप्शन चूज करना है यहाँ से, ठीक है. तो ये मैंने ऑप्शन चूज कर लिया. नाउ क्लिक ऑन द न्यू फील्ड बटन इन द फील्ड एंड कॉलम ग्रुप ऑन द डेटा शीट टैब. अब आपको कहाँ पे जाना है? डेटा शीट टैब पे. डेटा शीट टैब पे आपको न्यू फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, फील्ड एंड कॉलम पर, ठीक है. तो न्यू फील्ड बटन पर आप क्लिक कर दीजिए. सो इस तरीके से साइड में जैसे आप क्लिक करेंगे फील्ड टेम्पलेट करके ऑप्शन ओपन हो जाएगा ये साइड में, ठीक है. नाउ इंसर्ट 3 एडिशनल फील्ड इन द टेबल यूजिंग फील्ड टेम्पलेट. अब आपको 3 एडिशनल फील्ड चूज करनी है इस टेबल के माध्यम से. तो कोई भी 3 फील्ड आप चूज कर लीजिए. मैं चूज कर लेता हूँ what I should choose. द ईमेल एड्रेस चूज़ कर लेता हूँ मैं. मुझे एंड टाइम के आसपास इंसर्ट करना है, लोकेशन के आसपास. तो मैं ईमेल एड्रेस चूज़ कर लेता हूँ. देन तो ये अपीयर होने लगा होगा. तो मुझे इसे अपीयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रैग करना पड़ेगा. तो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, देन आई विल ड्रैग हियर. तो लोकेशन के बाद मैं ऐड कर देता हूँ. देन मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, व्हाट, मोबाइल फ़ोन नंबर मैं चूज़ कर लेता हूँ एंड देन ऐड कर लेता हूँ. देन दिस वन. तो 2 फील्ड मैंने निकाल ली. एक फील्ड और मैं एक काम करता हूँ, जिप कोड या पोस्टल कोड भी ऐड कर लेता हूँ. ओके, और मैं ये कर लेता हूँ मोबाइल फ़ोन नंबर के बाद में, तो दिस वन. तो ये 3 फील्ड मैंने इंसर्ट कर ली. सो इन दिस वे यू कैन ऐड 3 एडिशनल फील्ड. ओके, तो मैंने एडिशनल फील्ड को ओपन कर लिया है. देन स्पेसिफाई अ प्राइमरी की फॉर द टेबल ऑन द आईडी फील्ड. अब आपको एक प्राइमरी की बनानी है आईडी फील्ड पे. तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, अपने टेबल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ सबसे स्टार्टिंग पे. देन आईडी फील्ड को मेरी प्राइमरी फील्ड बनाता हूँ मैं, ठीक है. तो मैं आईडी नाम से इसे रहने देता हूँ, ठीक है. अब इस ऑप्शन पे आपको देखना है कि डेटा कैसा होगा. डेटा ऑटो नंबर होगा कि आप डालेंगे. डेटा टाइप क्या डिफाइन करेंगे आप खुद एंट्री करेंगे ना, तो आप नंबर डाल लीजिए. क्या कर लीजिए? नंबर. ओके, अब
प्राइमरी की होती क्या है, यूनिक। आपको यूनिक ऑप्शन पे क्लिक रखना है, ठीक है। हमेशा प्राइमरी की को क्या कहते हो आप, यूनिक की। तो ये ऑप्शन टेक है, मतलब ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी की ऑप्शन होगा, ठीक है। देन यू हैव टू एंटर 10 रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट इवेंट इन द टेबल। आपको 10 रिकॉर्ड्स की एंट्री करना है टेबल पे। सो कैसे करेंगे देखते हैं। आप सबसे पहले मैं एंट्री कर लेता हूँ गोल्फ टूर्नामेंट। मैं पहले एंट्री लेता हूँ गोल्फ टूर्नामेंट नाम से, ओके। मैं कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं 3-4 एंट्री करके दिखा देता हूँ, देन यू हैव टू सेव द रिकॉर्ड्स, ओके। सो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, देन बाकी एंट्रीज आप करेंगे, ओके। सो ये गोल्फ टूर्नामेंट मैंने एंटर कर दिया। देन यू हैव टू स्पेसिफाई डेटा हियर ऑल्सो, ठीक है। सॉरी दिस वन इज ID, आई हैव रिटन रॉन्ग। यहाँ पे नंबर टाइप आएगा, देखिए ये रॉन्ग शो कर देगा, आपका डेटा आगे नहीं जाने देगा अगर आप रॉन्ग एंट्री करेंगे। तो ID आपकी हमेशा यूनिक होगी, जो कि जिसका डेटा टाइप हमने डिसाइड किया है नंबर, तो नंबर्स ही यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं डेटा टाइप इसका दे देता हूँ, यू मस्ट एंटर वैल्यू इन द टेबल, ओके क्लोज। तो आपको नंबर एंटर करना है 101, ओके। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपकी ID में क्या है, यूनिक ID है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं, हमने डिफाइन किया डेटा टाइप। देन टाइटल में, टाइटल का डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। यहाँ आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लिखना है इवेंट का नाम गोल्फ टूर्नामेंट, नाम डाल लेता हूँ गोल्फ टूर्नामेंट। तो गोल्फ टूर्नामेंट नाम से this one is caps lock, now golf tournament, okay। then मैंने टाइटल दे दिया है। then now by pressing the right arrow key of keyboard come to start time। अब स्टार्ट टाइम में एंट्री करनी है। आपने डेटा टाइप यहाँ क्या रखना है, आपको मेमो रखना है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक आपको टाइप करना है, ठीक है ना। सो 11 AM स्टार्ट टाइम मैं रख लेता हूँ 11 AM। देन एंड टाइम मैं कर लेता हूँ 2। आप चाहे तो प्रॉपरली स्पेसिफाई कर सकते हो डेट एंड टाइम ऑप्शन का चूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है, बट व्हाट आई विल चूज़ मेमो टाइप, ठीक है। मुझे मेमो टाइप का डेटा चाहिए। देन लोकेशन आप कहीं भी डाल सकते हो, दिल्ली डाल देते हैं। देन ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी एड्रेस डाल दीजिए, JFIL delhi@gmail.com डाल लेते हैं, delhi@gmail.com। देन मोबाइल फ़ोन नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, ये आपका टेक्स्ट नहीं होगा कभी भी, है ना। तो इसको क्या कर देंगे आप, नंबर्स कर देंगे। देन दिस वन इज़, देन पोस्टल कोड भी आपका क्या होता है, सॉरी द डेटा टाइप आपने मेल एड्रेस में कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप क्या करना है, फिर से एंटर करना पड़ेगा, ठीक। सो व्हाट यू विल डू, यू विल क्लिक ऑन मेमो, सॉरी यहाँ पे आप क्या करोगे, मेमो पे क्लिक करोगे, ठीक। तो आपका डेटा वो ले लेगा। देन मोबाइल में आप क्या करोगे, नंबर्स पे क्लिक कर दो, व्हाट नंबर्स। आपको डेटा टाइप डिफाइन करना हर चीज़, ठीक है, ठीक है। आपको डेटा टाइप हर चीज़ का क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक। अगर मेमो भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमो मतलब कि अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों चलेगा। देन जिप, यहाँ पे आके आप अगेन टेक्स्ट कैसा होता है आपका, ये नंबर होता है, तो आपको डिफाइन करना है। देन ओके कर दिया आपने, ये चूज़ कर लिया। देन डिस्क्रिप्शन में लेफ्ट करता हूँ, कुछ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, बस। अटैचमेंट आपको लगाना तो अटैचमेंट भी लगा सकते हो आप, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल पुट द एंट्री, ठीक है। तो एक एंट्री मैंने कर दी है, एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ सिंपल वे में, 102, ठीक है। फिर आपका टूर्नामेंट का नाम लिख लेते हैं डांस क्लास, डांस क्लास, टेक्स्ट टाइप है आपका डेटा, है ना। देन टाइम अगेन 12
12:15 PM, then end time 3 PM। मैं कुछ भी डेटा ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। दैन लोकेशन मुंबई, ओ सॉरी बाय मिस्टेक कम हियर मुंबई, सो अगेन mumbai@gmail.com, दैन मोबाइल फ़ोन नंबर क्या होगा, न्यूमेरिकल होना चाहिए, ठीक है। दैन यहाँ पर जिप कोड भी वैसा ही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में फिर से लेफ्ट कर देता हूँ, तो ऐसा ही क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू द एंट्री। ओके, नाउ यू हैव टू सेव द रिकॉर्ड। क्लिक ऑन दिस बटन, ऑफिस बटन, एंड सेव द रिकॉर्ड। व्हाट यू विल नो डू, टेबल का नाम क्या देना आपको, इवेंट लिस्ट नाम दे देता हूँ। इवेंट लिस्ट नाम से मैं सेव कर देता हूँ। ओके, नाउ सेट। So in this way you can save your data. This one is event list. ओके, तो इस तरीके से आपको लैब एक्टिविटी 1 परफॉर्म करनी है। मैंने 2 डेटा लिखे हैं, आपको 8 एंट्रीज और करनी है, मीन्स 10 एंट्रीज करनी है। देन यू कैन सिंपली क्लोज दिस। ओके, आई होप आपको लैब एक्टिविटी 1 समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 2। Now we will perform activity 2. So look on page number 28 of your book. We will start with activity 2. Okay, this is your activity 2. So again what you have to do, click on start button. You have to again click on start button, click on all program, then choose Microsoft Office, and you have to choose Microsoft Office Access 2007. Create a blank database. किस नेम से करना है, स्टूडेंट नाम से। What you will do, स्टूडेंट। Create. Now create a table name, student list. The blank will be blank table will be displayed. Now enter the given field. तो आपको टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट नेम से। सो व्हाट विल बी द टेबल नेम, गिव द टेबल नेम इज स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट नाम से आपको टेबल बनानी है, तो क्लिक ओके। ओके, नाउ चेंज द व्यू to data sheet view. Okay, make this a data sheet view, so like this. Now enter the field. आपको फील्ड बनानी है। पहली फील्ड होगी आपकी रोल नंबर, तो आपको डबल क्लिक करना है आईडी पर, है ना, डबल लेफ्ट क्लिक करना है, देन टाइप रोल नंबर। देन प्रेस राइट एरो की ऑफ कीबोर्ड to enter the next field. Okay, enter the next field. Now double click here and enter the next field as name. Now again next field class. Again next field will be section. Then next field will be marks. In this way you have to enter all the 5 fields. आपको पांचों फील्ड को टाइप कर लेना है। देन आपको डेटा टाइप इनका डिफाइन करना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डेटा शीट पे व्यू कीजिए और रोल नंबर पर क्लिक करेंगे, तो इसका डेटा टाइप कैसा रखना है आपको, नंबर। तो डेटा टाइप यहाँ से चूज करिए नंबर। देन
नेम पे क्लिक कीजिए, आपका डेटा टाइप यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट, सो टेक्स्ट है। देन क्लास पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका डेटा टाइप होना चाहिए नंबर्स, तो नंबर्स। देन सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेटा टाइप आपका होना चाहिए टेक्स्ट है। देन मार्क्स, मार्क्स आपके होने चाहिए नंबर्स, तो डेटा टाइप यहाँ पे होना चाहिए नंबर्स। तो इस तरीके से आपने चूज़ कर लिया। देन सेट रोल नंबर ऐसा प्राइमरी की, रोल नंबर को आप प्राइमरी की बनाएंगे। देखिए ये यूनिक की ऑलरेडी है ना, प्राइमरी की मतलब क्या होता है एक तरीके से यूनिक की, तो वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट। देन इंसर्ट वन मोर फील्ड बिफोर, एंटर 10 रिकॉर्ड्स इन ईच फील्ड, आपको 10 रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं हर फील्ड में, ठीक है। तो चलिए तो 10 रिकॉर्ड्स फीड करते हैं। रोल नंबर ले लेते हैं 101, नेम ले लेते हैं अतुल, देन क्लास 5th सेक्शन ए, मार्क्स लिख लेते हैं 97, देन नेक्स्ट डेटा फीड करते हैं। ओके, नाउ अगेन रोल नंबर 102, देन अभिषेक, क्लास 5th सेक्शन बी, मार्क्स 98, देन अगेन थर्ड वन 103, देन फरहान, wrong 103, then type Farhan, then next 6th class section A, marks is 90, then 104, then enter any name Mayank, then class 7th section C, and then data will be 98. So in this way you can feed data, आपको 10 रिकॉर्ड्स इस तरीके से फीड कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट वन मोर फील्ड बिफोर मार्क्स कॉलम, मार्क्स कॉलम के बिफोर आपको एक फील्ड और क्या करनी है, लानी है। तो व्हाट यू विल डू, आप मार्क्स कॉलम को चूज करेंगे, देन यू विल सिंपली क्लिक ऑन व्हाट, आप क्लिक करोगे कौन सा, राइट क्लिक करोगे एक बार और इंसर्ट करोगे कॉलम, तो एक फील्ड अपने आप आ जाएगी। ये देखिए आ गई फील्ड। तो इस तरीके से एक फील्ड और आ गई। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, ग्रेड, व्हाट यू हैव टू मेंशन, ग्रेड, सॉरी ऊपर मेंशन करना है फील्ड में, मेंशन ग्रेड। तो आपने ग्रेड फीड कर दिया है। देन क्या ग्रेड होगा, सबको ए दे देते हैं हम, क्योंकि सब 90 के ऊपर है। ओके, तो हमने ग्रेड दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्रेड की भी एंट्री कर दी। ओके, नाउ डिलीट द लास्ट 2 रिकॉर्ड, आपको लास्ट 2 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट, है ना, लॉन्ग प्रेस करे रहेंगे और ड्रैग करेंगे 3rd और 4th को, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। देन यू विल सिंपली राइट क्लिक हियर, ओके, एंड चूज डिलीट रिकॉर्ड। राइट क्लिक किया आपने, क्या किया, डिलीट रिकॉर्ड, ये डिलीट हो गया। ओके, इन दिस वे यू कैन डू। नाउ यू कैन सेव टेबल, दिस इज द सेव ऑप्शन, यू कैन गेट इन क्विक एक्सेस टूल बार, तो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी टेबल सेव हो जाएगी। सेकेंडली आप ऑफिस बटन में जाके सेव पर क्लिक कर सकते हैं, तो भी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सेव करना है। देन यू हैव टू क्लोज, यूज द क्लोज बटन, आपको क्लोज कर देना डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है MS एक्सेस की। आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आई होगी। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन सिंपली कमेंट ऑन माय यूट्यूब कमेंट बॉक्स। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।